हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसिबल प्लेबुक कंडीशन के बारे में, वॉल्ट के बारे में एंड रोल्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनसिबल प्लेबुक कंडीशन। कंडीशन को देखेंगे। Whenever we have a different scenario, we put condition according to the scenario. जब कभी हमारे पास अलग अलग का सिनेरियो होता है तब हम क्या करते हैं, उस केस में हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। मान लो एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक में रेड हैट इंस्टॉल है और एक में हमारा डेबियन इंस्टॉल है, तो हम उसमें कंडीशन लगा सकते हैं कि रेड हैट के केस में ये वाला कमांड रन करे और डेबियन के केस में ये वाला कमांड रन करे, अगर उबंटू हो तो ये वाला कमांड रन करे। तो इस तरीके से हम कंडीशन लगा के अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग फ्लेवर हो गए या और भी चीज़ें होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे, जैसे हम सर्विस को रिस्टार्ट करने की कमांड है, सबके अलग अलग होती है, या इंस्टॉल करने की कमांड अलग अलग होती है। तो हम इस तरीके से कंडीशन लगा के इसका यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन लगाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, व्हेन स्टेटमेंट में। जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, इफ, एल्स, एल्स इफ, ये सब कंडीशन लगता है। इस केस में जो हम एनसिबल प्लेबुक की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें व्हेन कंडीशन, व्हेन स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है अपने कंडीशन लगाने के लिए। तो अब ये कैसे लगाते हैं, व्हेन स्टेटमेंट क्या है पहले ये देखते हैं। सम टाइम यू वांट टू स्किप ए पर्टिकुलर कमांड ऑन ए पर्टिकुलर नोड। क्या होता है कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम मान लो हमारे पास मल्टीपल ग्रुप है और हम चाहते हैं कि किसी ग्रुप पे ना, ग्रुप के अंदर किसी एक नोड पे या किसी एक सिस्टम पे ना रन करे, उसको स्किप करना चाहते हैं, तो हम व्हेन कंडीशन से भी यूज करके हम स्किप कर सकते हैं। और फ्लेवर के अकॉर्डिंग है, जैसे कि हम उबंटू पे इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं या हम फिर लिनक्स पे इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। व्हेन स्टेटमेंट की मदद से आप कहेंगे कि व्हेन के थ्रू हम कंडीशन लगाते हैं एनसिबल प्लेबुक में, YAML की लैंग्वेज में। अब इसको लगाते कैसे हैं, इसको लगाने के लिए सिंपल सा चीज़ है। हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम कंडीशन लगाएंगे तो हमें पहले कोड लिखना पड़ेगा। कोड लिखेंगे जैसे हम नॉर्मल लिखते थे वैसे ही कोड लिखेंगे। यहाँ हमने कोड लिखा, यहाँ हमने क्या लिखा, 3 हाइफन लगाया, उसके बाद हमने कमेंट पास कर दिया कंडीशन प्लेबुक, उसके बाद एक हाइफन लगाया, फिर उसके बाद स्पेस, फिर होस्ट। होस्ट के अंदर ये हमने क्या किया, टारगेट सेशन जो है वो उसको पूरा कर लिया। हम यहाँ पे टारगेट सेशन पूरा करेंगे। उसके बाद हम टास्क, जब हम टास्क लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे और एंटर करेंगे, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे वो हमें उस पॉइंट पे ले जाएगा जहां से हमें लिखना है। उसके बाद हम फिर क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, स्पेस डालेंगे, फिर नेम डालेंगे, फिर कॉलन लगा के स्पेस, फिर इंस्टॉल। एक हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पे, एक तरीके का कमेंट या नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि हाँ ये हमें शो कर रहा है कि ये वाला कमांड रन कर रहा है। ठीक है, फिर हम कमांड लिखेंगे। उसके बाद apt get के थ्रू हम उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। वो हमसे हाइफन वाई से यस करने को ना पूछे, वो बाय डिफॉल्ट यस कर ले। और अपाचे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, वैन। हम वैन के थ्रू कंडीशन लगा रहे हैं, कॉलन स्पेस एनसिबल, फिर ये अंडरस्कोर OS अंडरस्कोर फैमिली इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर हम डेबियन में हम क्या कर रहे हैं, अपाचे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि जो हमने जैसे डी कैप्स में लिखा है तो आप भी डी कैप्स में लिखें, तभी वो इंस्टॉल करेगा। अगर स्मॉल में लिखेंगे तो वह एरर शो कर देगा। ठीक है, इसमें हम ये बता रहे हैं व्हेन की मदद से, व्हेन कंडीशन की मदद से, जब हमारा जो OS फैमिली हो वो डेबियन हो तो ये वाली कमांड क्या करे, रन कर जाए। और नीचे आएंगे, फिर नेम का यूज कर रहे हैं, फिर इंस्टॉल अपाचे फॉर रेड हैट। अब हम रेड हैट के लिए क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं अपाचे। उसके लिए हम कमांड लिखे हैं, यम के थ्रू हम इसको इंस्टॉल करते हैं, हाइफन वाई इंस्टॉल httpd। यहाँ फिर हम इंस्टॉल कर रहे हैं httpd, यहाँ एस नहीं है ये डी होगा, रॉन्ग टाइपिंग है, आप इसको डी कर लें। httpd हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अपाचे को इंस्टॉल करने को डेबियन में हम अपाचे 2 लिखते हैं और रेड हैट में इंस्टॉल करने के लिए httpd लिखते हैं। तो ये हमारी कमांड है, यम के थ्रू हम इंस्टॉल कर रहे हैं httpd। ठीक है, उसके बाद फिर हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, वैन एनसिबल OS फैमिली इक्वल टू रेड हैट। जब रेड हैट का रहेगा, इसमें भी देख लें आप, हमारा आर कैप्स में, एच कैप्स में।
जब जब ओएस है वो रेड हैट होगा तो उसमें ये कमांड रन करेगा, तो हम कंडीशन लगा रहे हैं। अगर इसी को हम जब लिखेंगे वीआई एडिटर की मदद से तो कैसे लिखेंगे वो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया है, सेम वही किया है। 3 हाइफन लगाया, एंटर करेंगे तो एक हाइफन लगाएंगे, स्पेस लगाएंगे, फिर हम टारगेट सेशन पूरा करेंगे अपना। फिर टास्क है हमारा, टास्क में हमने टास्क के बाद जैसे ही एंटर करेंगे फिर यहाँ एक हाइफन लगाएंगे, फिर स्पेस लगाएंगे, फिर नाम देंगे। क्या कर रहे हैं, डेबियन ओएस में हम क्या कर रहे हैं, अपाचे इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर कमांड लिखेंगे apt get -y इंस्टॉल स्पेस अपाचे। फिर हम कंडीशन लगा रहे हैं, वैन की मदद से हम कंडीशन लगा रहे हैं एंसिबल ओएस फैमिली इक्वल टू डेबियन। जब डेबियन रहे तो क्या करे, ये कमांड वाली जो है वो रन कर जाए अपाचे को इंस्टॉल करने के लिए। फिर दूसरा हम कंडीशन लगा रहे हैं, नेम दे रहे हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेड हैट में अपाचे इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर उसकी कमांड क्या है, यम के मदद से हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं कंटिन्यूसली। वाई हमसे वो यस पूछता है कि आपको इंस्टॉल करना है कंटिन्यू, नहीं करना है, इसके लिए वो यस, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट देते हैं कि वो हमसे पूछे ना, इंस्टॉल करे httpd। फिर कंडीशन लगा रहे हैं एंसिबल ओएस फैमिली जैसी होगा इक्वल टू रेड हैट होगा तो ये वाली जो हमारी कमांड है वो httpd को इंस्टॉल करने की वो रन कर जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंसिबल प्लेबुक में कंडीशन लगाते हैं। और जैसे ही हम इसको लगा देंगे तो हमें आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं। कुछ इस तरीके आउटपुट आएगा आपके पास। सबसे पहले क्या आएगा, पहले आपके पास टास्क आएगा, गैदरिंग फैक्ट आएगा, ठीक है। फिर यहाँ आपकी वार्निंग शो करेगा और आईपी शो करेगा। फिर यहाँ ओके दिखला के कि गैदरिंग फैक्ट करके कि आपकी ये होस्ट आईपी एड्रेस है, ये होस्ट आईपी एड्रेस है, वो दो शो कर लेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेड हैट का ओएस यूज कर रखा है हमने यहाँ पे। देखो हमने दो टास्क जो हमने नोटिफिकेशन डाल रखा था टास्क में, तो देखोगे हमने इंस्टॉल अपाचे सर्वर फॉर डेबियन फैमिली। डेबियन फैमिली क्यों स्किप इसलिए कर रहा है क्योंकि जो हमने प्रैक्टिकल यूज किया है उसमें हमारे पास डेबियन का ओएस नहीं था, हमारे पास रेड हैट का ओएस था। तो उसमें आपको स्किप करके दिखला देगा कि हाँ इन दो आईपीओ पे स्किप कर दिया क्योंकि वो जो आपका ओएस है वो डेबियन का नहीं है। और उसके बाद फिर टास्क रन कर दे रहा है अपाचे सर्वर रेड हैट, जो हमने अपाचे पे मतलब रेड हैट पे अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना था उसको दिखला दे रहा है। और यहाँ आपको दिखला दे रहा है कि चेंज किया उसने, चेंज मतलब चेंज इंडिकेट करता है कि वो कुछ एक्टिविटी हुआ, इंस्टॉल किया, जो आपने टास्क रन किया था वो वर्क हो गया। आपके दोनों आईपी एड्रेस शो कर देगा। नीचे आओगे तो यहाँ आपको ओके टू दिखलाएगा। ओके टू मतलब पहला आपका गैदरिंग फैक्ट, दूसरा इसने ये चेंजिंग किया है इसलिए वो दो ओके। चेंज में आपको एक दिखला रहा है, दो क्यों नहीं दिखला रहा है, क्योंकि एक आपका स्किप हो गया तो एक आपको स्किप में दिखलाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ आपको एरर शो करता है वो आपको दिखलाता है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वहां पे वो आपको नंबर ऑफ जो होता है वो बढ़ा के आपको दिखला देता है। हमारे केस में चेंज हुआ है एक जगह और एक स्किप हुआ और दो जगह ओके है। तो इस तरीके से कुछ आपको आइकन दिखलाई देगा जिस केस में आपने कंडीशन यूज किया होगा। आप आपको कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वॉल्ट के बारे में। वॉल्ट क्या होता है, Ansible allow keeping sensitive data such as a password or keys in encrypted file rather than a plain text in your playbooks। क्या करता है Ansible, हम वोल्ट के केस में क्या करते हैं, वो आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ पासवर्ड या की के फॉर्म में वो आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, रेदर देन कि वो प्लेन टेक्स्ट में रहे। कोई भी आए आपके सिस्टम पे ओपन करे, ओपन करके उस फाइल को वो चेक कर ले क्या आपने कमांड लिखा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके, रेदर देन वो क्या करेगा उस पूरे फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा और पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देगा। अगर आप चाहते हो की के फॉर्म में तो वो की के फॉर्म में भी कर देगा। अब हम देखते हैं कि इसकी कमांड्स क्या है। क्रिएटिंग ए न्यू इनक्रिप्ट प्लेबुक, अगर कोई आप नया इनक्रिप्ट प्लेबुक क्रिएट कर रहे हैं, फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए कमांड क्या होगा, एंसिबल हाइफन वॉल्ट स्पेस क्रिएट स्पेस वॉल्ट डॉट वाईएमएल, जो फाइल का नाम है वो आप देंगे। जो आपका क्या होगा, एंसिबल हाइफन वॉल्ट, मेक श्योर कि आपको एंसिबल हाइफन वॉल्ट लिखना है। उसके बाद क्रिएट के केस में क्रिएट होगा और फाइल का नाम, ठीक है। उसके बाद एडिट द इनक्रिप्टेड प्लेबुक, मान लो आपने कोई प्लेबुक पहले से ही क्रिएट कर रखा है और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, अब आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हो तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एंसिबल हाइफन वॉल्ट स्पेस एडिट
स्पेस vault.yml जो आपका फाइल नेम होगा। अगर इनक्रिप्टेड प्लेबुक है आपका तो आपको उसको उसके अंदर एडिट करने के लिए आपको ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी, तभी वो आपको एडिट करने देगा, नहीं तो वो आपको नहीं एडिट करने देगा। उसके बाद अगर आपको अपने इनक्रिप्टेड जो प्लेबुक आपने क्रिएट किया है उसको आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, तो उसको चेंज करने की कमांड क्या होती है, एनसिबल -vault री की स्पेस फाइल का नाम। इससे क्या होगा, आपको दोबारा से की जनरेट करके दे देगा। लेकिन इस केस में क्या करेगा, वो आपसे पहले आपका पुराना वाला पासवर्ड पूछेगा, फिर वो आपको चेंज करने के लिए न्यू पासवर्ड और रिकन्फर्म पासवर्ड पूछेगा। अगर आपको इनक्रिप्ट करना है, कोई आपकी प्लेबुक पहले से ही क्रिएट है और आप चाहते हो कि उसको इनक्रिप्ट कर दें, तो उसको करने के लिए क्या है, एनसिबल -vault स्पेस इनक्रिप्ट स्पेस vault.yml फाइल। अगर हमने यहाँ पे वॉल्ट ही ले रखा है, अगर आपका कोई और फाइल है जैसे टारगेट, टास्क या डेवऑप्स या फिर पोस्टग्रेस्ट या किसी तरीके का कोई भी फाइल नेम है, तो उसको वो क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। अगर आपको डिक्रिप्ट करना है इनक्रिप्टेड प्लेबुक जो फाइल है उसको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसिबल -vault स्पेस डिक्रिप्ट स्पेस, जैसे हमने यहाँ टारगेट .yml यूज किया है, तो आप कोई भी फाइल नेम यूज कर देंगे, तो वो क्या करेगा, जो इनक्रिप्टेड फाइल होगा उसको वो डिक्रिप्ट कर देगा। तो ये है हमारा पूरा वर्ल्ड का सिनेरियो, बहुत इजी है और ये अच्छा है, आपको यूज करना चाहिए, जिससे कि आपकी कोई भी फाइल हो, कोई भी आपने एनसिबल कोड जो लिख रखा हो, वो कोई भी आके, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका पूरा आईटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता है, पूरा आपका ऐसे कह सकते हैं कि इंफ्रा जो होता है वो कोड में लिखा होता है, और कोई भी अगर आपके सिस्टम पे कंप्रेस कर लेता है, हैक कर लेता है और उसको एडिट कर लेगा, तो दैट इज ए नॉट गुड थिंग्स फॉर यू। सो यू मस्ट बी encrypt your file, either you protect the key और की बेसिस और पासवर्ड बेसिस। आई होप आपको वर्ल्ड भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोल्स क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोल्स let you automatically load related var files, task handlers and other Ansible artifact based on a known file structure। रोल क्या करता है, ऑटोमेटिक लोड करता है आपके रिलेटेड फाइल को, जो भी आपकी फाइल बनती है या टास्क या वार हैंडलर कुछ भी बनता है, उसको क्या करता है, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है। और मान लो अभी तो आपकी एक फाइल है, मान लो आपने 500 कोड लिख रखा है, ठीक है, 500 लाइन ऑफ कोड लिख रखा है। अगर वही कोड अगर 1000 लाइन ऑफ कोड हो और आपको कुछ चेंजिंग करना हो, तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर उस कोड को हम डिवाइड कर दे, जैसे कि हमारा टारगेट सेक्शन अलग हो जाए, वेरिएबल सेक्शन अलग हो जाए, जैसे कि हमारा हैंडलर सेक्शन अलग हो जाए, टास्क सेक्शन सेक्शन हो गया वो अलग हो जाए, तो वो किसकी मदद से होता है, रोल की मदद से हम अपने पूरे कोड को, जो प्लेबुक होती है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं रोल्स। आफ्टर यू ग्रुप योर कंटेंट इन रोल्स, यू कैन इजीली रीयूज देम एंड शेयर देम विथ अदर यूजर। आप क्या कर सकते हो, उस जो मान लो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, तो उसको आप रीयूज भी कर सकते। मान लो आप दो प्ले बुक क्रिएट करते हो और दोनों प्ले बुक में सेम टास्क आपको यूज करना है, या सेम आप कह सकते हो आपको जो आपका टारगेट सेक्शन होता है वो दोनों सेम यूज करना है, बट टास्क है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आप क्या कर सकते हो, वो जो आपका टारगेट सेक्शन है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो वेरिएबल आपने सेम यूज करना है, तो वो क्या कर सकते हो, उस वेरिएबल को दूसरा एक आपने टारगेट सेक्शन या आप मेन आपने क्रिएट किया उसको उसके अंदर यूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रोल्स प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर फुल्ली इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, टास्क, फाइल, टेम्पलेट्स एंड मॉड्यूल्स। रोल क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक रोल्स वर्क करता है एज ए फ्रेमवर्क की तरह, जो कि फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है और इंटरडिपेंडेंट होता है। मतलब वो फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है और एक दूसरे पे इंटरडिपेंड भी होते हैं। जैसे कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, मल्टीपल आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल के अंदर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल, मल्टीपल टास्क क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल, टेम्पलेट एंड मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। इन एनसिबल द रोल इज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर ब्रेकिंग ए प्ले बुक इनटू मल्टीपल
फाइल्स। एनसिबल के अंदर जो रोल है उसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, वो ब्रेक करता है आपके प्लेबुक को इन मल्टीपल फाइल्स में। जैसे कि आपका वेरिएबल का सेक्शन अलग कर देगा, फाइल का सेक्शन अलग कर देगा, टारगेट का सेक्शन अलग कर देगा, मेन जो है वो आपको अलग कर देगा, रोल टास्क है वो है अलग कर देगा, हैंडलर्स का हो गया वो अलग कर देगा। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, मल्टीपल फाइल में आपके प्लेबुक को डिवाइड कर देगा। दिस सिंप्लीफाइज writing complex playbooks and it makes them easier to reuse। उसको सिंप्लीफाई कर देगा, पूरे आपके कॉम्प्लेक्स प्लेबुक को सिंप्लीफाई कर देगा अलग अलग भागों में, जिससे कि आपको टास्क में कोई एरर आ रहा है तो इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि टास्क के रिलेटेड एरर है, या फिर आपका मेन फाइल के रिलेटेड है, या वेरिएबल के रिलेटेड एरर है। एंड और क्या करता है, उसको इजीबल फॉर्म में कर देता है कि आप उसको रीयूज भी कर सकते हो। कहीं और प्लेबुक यूज कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो आप उस जो आप वेरिएबल है या टास्क है उसको आप रीयूज भी कर सकते। द ब्रेकिंग ऑफ प्लेबुक अलाउ यू टू लॉजिकली ब्रेक द प्लेबुक इनटू रीयूजेबल कंपोनेंट। वो क्या करता है, रीयूजेबल कंपोनेंट के लिए आपको वो लॉजिकली क्या करता है, डिवाइड करके, और आपको अलाउ करता है कि आप उसको रीयूज कर सकते हो। एन एनसिबल रोल हैज डिफाइंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विथ 8 मेन स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज। एनसिबल रोल ने क्या किया है, डिफाइन कर दिया है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को 8 मेन स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज के अंदर। यू मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन ऑफ दिस डायरेक्टरी इन ईच रोल। आपको जरूर इनमें से किसी एक डायरेक्टरी को क्या करना, यूज करना ही पड़ेगा रोल में, अगर आप रोल का यूज कर रहे हो। यू कैन ओमिट एनी डायरेक्टरी द रोल्स डज नॉट यूज। आप हटा सकते हो कोई भी डायरेक्टरी जिसको आप यूज नहीं करना चाहते हो, लेकिन कोई एक डायरेक्टरी आपको यूज करना ही पड़ेगा जब आप रोल यूज करते हैं तो। आई होप आपको अच्छी तरीके से रोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम उसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझते हैं कि वो कैसा दिखता है, कैसा लुक होता है। एक डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। डायग्राम में समझाता हूँ। जैसे कि मान लो यह हमारा एनसिबल, ठीक है, रोल है, और ये हमारा उसका पूरा स्ट्रक्चर है। ये हमने रोल क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारी मेन फाइल क्रिएट होगी। मेन फाइल क्रिएट होगी जिसमें हम क्या करेंगे, टारगेट सेक्शन लिखेंगे, ठीक है। और हमारा जो टास्क है वो अलग कर दिया, या हमने वेरिएबल अलग कर दिया, जो हमारा टास्क है वो अलग कर दिया, इसके लिए फाइल अलग बना दिया, वेरिएबल का फाइल अलग बना दिया, आपका टेम्पलेट का फाइल अलग बना दिया, ठीक है। और क्या है, और हमारा हैंडलर का फाइल अलग बना दिया हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें वैसे तो बेसिकली रन तो हमें मेन को ही करना पड़ेगा, लेकिन ये क्या होगा, एक दूसरे से लिंक होगा, ठीक है। हम ये एक बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जब हम रोल क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, सिवाय कुछ जगह के। जैसे कि हम मेन क्रिएट करेंगे, मेन के बाद फिर हमने रोल्स क्रिएट किया, मान लो रोल्स क्रिएट किया, उसके बाद हम यहाँ पे जो हम नाम देंगे, मान लो वेब सर्वर, हम वेब का क्रिएट कर रहे हैं तो वेब, तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन टेम्पलेट को हम चेंज नहीं कर सकते, टास्क को हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारा मेन डायरेक्टरी है उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से वर्क करता है कुछ हमारा स्ट्रक्चर। और इसकी डायरेक्टरी देखते हैं, जो कि जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसमें मेन 8 डायरेक्टरीज कौन कौन सी है। डायरेक्टरीज हमारा फॉर एग्जाम्पल के लिए प्ले बुक्स, साइट डॉट वाई एम एल, वेब सर्वर डॉट वाई एम एल, फू सर्वर्स डॉट वाई एम एल, ये हमारे चेंजेबल होते हैं। जो डायरेक्टरी है वो मेल्स यहाँ पे है, मेन जो रोल्स के नीचे है, रोल के नीचे है, जैसे कि ये हमारा रोल है, पहला तो यही मेन डायरेक्टरी होता है। उसके बाद कॉमन हो गया, टास्क हो गया, हैंडलर्स हो गया, लाइब्रेरी हो गया, फाइल्स हो गया, टेम्पलेट हो गया, वेयर हो गया, डिफॉल्ट हो गया, मेटा हो गया, वेब सर्वर हो गया, टास्क हो गया, डिफॉल्ट हो गया, मेटा हो गया। क्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो ये आठों हैं ये हमारे क्या है, मेन डायरेक्टरी है। अगर हमें रोल्स का यूज करना है तो इन आठों में से कोई एक डायरेक्टरी को हम यूज करना ही पड़ेगा, ये हमारे लिए क्या है, मैंडेटरी है। ये वेब सर्वर है, मैंने आपको बताया था कि वेब सर्वर आप चाहो तो इसका नाम कुछ भी डाल सकते हो, हमने यहाँ वेब सर्वर है, उसके अंदर हम फोल्डर जैसे टास्क क्रिएट कर रहे हैं, डिफॉल्ट है, मेटा है, वो क्रिएट करते हैं।
जैसे कि हमने यहाँ रोल क्रिएट किया, रोल के अंदर हमने एक कॉमन नाम का एक फोल्ड डायरेक्टरी क्रिएट किया, उसके अंदर हमें ये क्या बोलते हैं 8 बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी है स्ट्रक्चर है वो उनमें से आप कोई एक यूज कर सकते हैं या 8 यूज करेंगे वो आपको, लेकिन इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, इसको चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इनका डायरेक्टरी नेम हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर फिर हमें फाइल क्रिएट करना पड़ेगा मेन डॉट वाई एम एल, टास्क मेन डॉट वाई एम एल, हैंडलर मेल डॉट, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं वो क्रिएट करके वो वर्क करेगा। जब यहाँ कोई आप मेन डालेंगे मास्टर डॉट वाई एम एल, मान लो आप फाइल क्रिएट करते हैं, वो जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको रन कर देगा टास्क के, अगर टास्क में फाइल क्रिएट कर रखा है, हैंडलर में क्रिएट कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक वो रन करके एग्जीक्यूट करके शो कर देगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। टास्क टास्क के अंदर हमने क्या किया, मेन डॉट वाई एम एल का एक फाइल क्रिएट किया, तो ये करता क्या है, द मेन लिस्ट ऑफ टास्क दैट द रोल एग्जीक्यूट। टास्क क्या करता है, टास्क काम से रिलेटेड डिनोट कर रहा है, तो वो टास्क जो भी आपने टास्क दिया होगा मेन डॉट वाई एम एल टास्क की डायरेक्टरी के अंदर वो उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा, मेन रोल जो आपका मेन रोल है। इसी तरीके से हैंडलर हैंडलर क्या करेगा, हैंडलर विच में बी यूज विद इन और आउटसाइड दिस रोल। आप इसको यूज कर सकते हो विद इन और आउटसाइड द रोल भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, हैंडलर आपको पता ही है किस केस के लिए हम यूज करते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में हैंडलर के बारे में बताया, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप देखें, जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने बहुत अच्छी तरीके से हैंडलर्स को डिफाइन किया है। लाइब्रेरी माई मॉड्यूल डॉट वाई एम एल हमने क्रिएट किया, मॉड्यूल्स विच मे बी यूज विद इन दिस रोल, इस रोल के अंदर हम यूज करेंगे जो हमारा डायरेक्टरी है उसके अंदर। डिफॉल्ट वेरिएबल फॉर द रोल, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो डिफॉल्ट वेरिएबल में क्रिएट होता है। दिस वेरिएबल हैव द लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी वेरिएबल अवेलेबल एंड कैन बी इजीली ओवररिडन बाय एनी अदर वेरिएबल इंक्लूडिंग इन्वेंटरी वेरिएबल। क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो रोल होता है हमारा ये होता है, लेकिन इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी रहती है। अगर हम कोई और डिफॉल्ट है उसकी जगह कोई वेरिएबल में क्रिएट करते हैं या कोई और वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है और उसको इजीली यूज किया जाता है, चाहे इसके अंदर हमारा इन्वेंटरी वेरिएबल भी इंक्लूड हो। वार में हमारा अदर वेरिएबल ऑफ फॉर द रोल, जो अन्य वेरिएबल होते हैं उसको हम यूज करते हैं रोल के लिए। फाइल डेट रोल डिप्लॉय, वह फाइल जो डिप्लॉय किया जाएगा। टेम्पलेट हमारा बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट होता है रोल का जो डिप्लॉय करना होता है। मेटा डाटा फॉर द रोल इंक्लूडिंग रोल डिपेंडेंसी, जो रोल की डिपेंडेंसी होती है वो मेटा डाटा में हम क्रिएट करते हैं। तो ये 8 है और इनमें से एक तो मैंडेटरी है अगर आप रोल का यूज करते हो तो, नहीं तो आप सब यूज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, आप जितने भी डायरेक्टरी से आप इनको यूज कर सकते हो। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने mkdir के मदद से हाइफन पी की मदद से क्या करते हैं, मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करता है हाइफन पी से। तो हमने प्लेबुक क्रिएट किया, प्लेबुक नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, उसके अंदर रोल डायरेक्टरीज क्रिएट किया, वेब सर्वर और टास्क। वेब सर्वर हम चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई भी चीज हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर हम ट्री करेंगे तो कुछ हमें ट्री सिनेरियो दिखाई देगा, जैसे प्लेबुक आएगा, फिर उसके नीचे एरो बना के फिर रोल्स आएगा, फिर नीचे आएगा वेब सर्वर, मतलब वो एक ट्री के फॉर्मेट में आएगा। इट विल शो ट्री हायरार्की ऑफ प्लेबुक रोल्स का। ठीक है, फिर सीडी करके हम प्लेबुक में घुस जाएंगे, अंदर एंटर कर जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे टास्क के अंदर मेन डॉट वाई एम एल के नाम से। जैसे कि हम प्लेबुक में हैं तो हम रोल्स वेब सर्वर टास्क डायरेक्टरी के अंदर मेन डॉट वाई एम एल का, फिर टच करके हम रोल्स के अंदर एक मास्टर डॉट वाई एम एल का फाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें जैसे कि हम जो हमने टास्क के अंदर क्रिएट किया उसके अंदर हमें क्या एडिट करना है, उसके लिए वी आई एडिटर की मदद से हम क्या करेंगे, जो हमने टास्क के अंदर मेन डॉट वाई एम एल फाइल क्रिएट किया उसको ओपन करेंगे और वहाँ हम टास्क के रिलेटेड क्या करेंगे, लिखेंगे कोड। जो हमारा नेम हाइफन नेम स्पेस होगा, नेम फिर कॉलन कॉलन के स्पेस स्पेस के बाद इंस्टॉल स्पेस अपाचे, फिर यम की मदद से हम पैकेज एचटीटीपीडी और स्टेट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट जो अपडेट है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर सेव करके एग्जिट करेंगे। फिर उसके बाद जो हमने मास्टर फाइल क्रिएट किया वी आई एडिटर के थ्रू ऐड करेंगे, यहाँ पे फिर हमें 3 हाइफन लगाना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा, हमारा
जो टारगेट सेक्शन होता है वो लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक रोल्स लिखेंगे। रोल्स लिखने के बाद हम यहाँ पे हाइफन स्पेस वेब सर्वर लिखेंगे। हम यहाँ स्पेस होगा, हाइफन स्पेस वेब सर्वर। तो इसकी मदद से क्या करेगा, उसको इस डायरेक्टरी का पता रहेगा। जब हमने डायरेक्टरी क्रिएट किया तो रोल्स डालेंगे, रोल्स के बाद वेब सर्वर, जो हमारी ये डायरेक्टरी, हम यहाँ कुछ भी नाम ले सकते हैं, ये हमने यहाँ ये ले रखा है, तो इस डायरेक्टरी को रिकॉग्नाइज करेगा, वो यहाँ जाएगा डायरेक्टरी में। फिर इस डायरेक्टरी के अंदर टास्क मिलेगा, टास्क के अंदर उसको main.yml मिलेगा, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। सेव करके एग्जिट करेंगे। फिर हम जैसे प्लेबुक को रन करते हैं वैसे ही रन करेंगे, तो आप देखोगे कि आप जो लेटेस्ट कर रखे हैं आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो लेटेस्ट, तो वो रन कर जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पे हमने टास्क का क्रिएट किया डायरेक्टरी, इस तरीके से आपको सेम कोड रख के सिर्फ टास्क की जगह आपको वेरिएबल डालना होगा। तो क्या होगा, वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। फिर सेम कोड के रख के आपको हैंडलर्स डालना होगा, हैंडलर्स की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी वेरिएबल की। तो उसके बाद फिर आपको main.yml या आप कुछ भी नाम देके उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल क्रिएट करेंगे और उससे रिलेटेड कोड लिखेंगे, तो आपका रोल वर्क करेगा इस तरीके से। आई होप रोल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके जो भी डाउट है उसको दूर करें। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।